सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम हनुमान चालीसा को पढ़ने वाले सभी भक्तों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं। आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा को प्रथम बार किसने लिखा, किसने पढ़ा और किसने सुना था। तो चलिए हम जानते हैं पंडित जी के द्वारा। सभी भक्तों को जय श्री राम। यह बात उस समय की है जब मुगलों का राज्य हुआ करता था और राजा अकबर राज किया करते थे। एक बार तुलसीदास जी आगरा से होते हुए मथुरा की ओर जा रहे थे, तो रात्रि ज़्यादा होने के कारण तुलसीदास जी आगरा में ही विश्राम करने के लिए रुके। कुछ ही देर में एक स्त्री तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करने के लिए वहां पहुंची। जैसे ही वे वहां पहुंची और तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करे, तुलसीदास जी ने तुरंत उसे आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो। इतना सुनते ही वह स्त्री तुलसीदास जी से कहने लगी कि हे बाबा, कुछ ही क्षण पहले मेरे पति की मृत्यु हुई है और आपने ये कैसा आशीर्वाद मुझे दे दिया, ये कैसे पूर्ण हुआ। तुलसीदास जी ने मन में सोचा, विचार किया कि हुई है वही जो राम रच रखा। तो इस धरती पर जो भी कुछ होता है भगवान श्री राम की मर्जी से होता है, तो ये शब्द भी भगवान श्री राम की मर्जी से ही मेरे मुख से निकला होगा। तो यह सोचकर तुलसीदास जी ने उस स्त्री को आदेश दिया कि तुम भगवान श्री राम के नाम का जाप करो। और वह स्त्री भगवान श्री राम के नाम का जाप करने लगी। जब उसने जाप शुरू किया तो कुछ ही देर बाद उसका पति वापस जिंदा हो गया और यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। और जैसे ही ये बात राजा अकबर के कानों में पहुंची, राजा अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को बुलवाया। तुलसीदास जी को बुलवाने के पश्चात तुलसीदास जी से कहा कि हमने तुम्हारे चमत्कार के बहुत चर्चे सुने हैं, तुम हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने इतना सुनकर राजा अकबर से कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई चमत्कार दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं तो एक साधु संत हूँ जो कि भगवान श्री राम के नाम का भक्त हूँ। तुम भी भगवान श्री राम के नाम का जाप करो। तो इतना सुनकर राजा अकबर क्रोधित हुआ और क्रोधित होने पर उसने अपने राज्य के सिपाहियों को तुलसीदास जी को बंदी गृह में डालने का आदेश दे दिया। जब तुलसीदास जी को बंदी गृह में बंदी बना लिया गया, तब तुलसीदास जी ने वहां बैठकर हनुमान चालीसा की रचना करी। और हनुमान चालीसा को लिखते लिखते जब यह चौपाई आई कि जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे ही बंद महासुख हुई, इस चौपाई की रचना करने के बाद वहाँ तुलसीदास जी को पता लगा कि उस राज्य में बहुत सारे बंदर आ गए हैं और वह उत्पात करने लगे हैं। जब हनुमान चालीसा पूर्ण होने के बाद हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगे हैं तुलसीदास जी, तो इतने में एक बंदर आया और तुलसीदास जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा को सुनने लगा। तो प्रथम बार हनुमान चालीसा को स्वयं हनुमान जी ने ही सुना था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह बूढ़ा बंदर और कोई नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे, चिरंजीवी हनुमान जी थे। तो जब वह हनुमान चालीसा सुन रहे थे, तो इतने में अकबर को भी समझ आ गया कि यह जो बंदर उत्पात मचा रहे हैं उसके राज्य में, यह कोई और नहीं, यह जो लीला हो रही है ये कुछ और नहीं, ये तुलसीदास जी के भक्ति का प्रमाण है और तुलसीदास जी की भक्ति का असर है। वह तुरंत राजा अकबर तुलसीदास जी के पास पहुंचा है। तुलसीदास जी के पास पहुंचने के बाद तुलसीदास जी को बंदी गृह से आज़ाद किया। आज़ाद करने के पश्चात तुलसीदास जी से क्षमा याचना मांगी। क्षमा याचना करने के पश्चात वह भी राजा अकबर तुलसीदास जी का भक्त हो गया। इस प्रकार भक्तों हनुमान जी की हनुमान चालीसा की रचना हुई। तो ऐसी ही और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सभी भक्तों को जय श्री राम।